नमस्कार दोस्तों बॉक्सिंग और जूडो खेल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ख्याति प्राप्त गेम है और शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ये बहुत ही महत्व रखते हैं। आज हम आपको बॉक्सिंग और जूडो खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं परीक्षा में आने वाले, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीटीआई हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, यूजीसी नेट हो, एलटी ग्रेड हो, बीपीएड हो, एमपीएड हो, सभी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का समावेश हमने इस वीडियो में कर दिया है। तो ऐसी महत्वपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा निरंतर प्रयास ये है कि हम आपको 100% तैयारी करवाएं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे और कंपटीशन में आप 100% सक्सेस हो। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बॉक्सिंग खेल आधुनिक काल में 1857 से विनियमित रूप से क्वीनबेरी नियमों के साथ किस देश से शुरू हुआ। यानी जो आधुनिक समय में ये बॉक्सिंग चल रहा है वो 1857 में हुआ था विनियमित रूप से क्वीनबेरी नियमों के साथ। तो ये हुआ था, इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी इसकी और तभी से ये चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पुगिलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पुगिलिस्ट को बॉक्सर के नाम से जाना जाता है या मुक्केबाजी कहते हैं इसे, और इंग्लिश बॉक्सिंग और वेस्टर्न बॉक्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बॉक्सिंग मुक्केबाजी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। तो जो ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था वो किया गया था 1904 ईस्वी में सेंट लुइस अमेरिका में ये ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्सिंग खेल को एशियन खेलों में कब शामिल किया गया था। तो जो एशियन खेलों में शामिल किया गया था 1954 ईस्वी में मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुए थे ये एशियन खेल, उस समय शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1949 में बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तथा अब हमें ये बताना है कि राष्ट्रीय स्तर की पहली प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई। तो राष्ट्रीय स्तर की जो पहली प्रतियोगिता हुई थी वो हुई थी मुंबई में 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है। तो जो अधिकतम आयु सीमा होती है वो 40 साल होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट है, 9 से 12 चक्रों में ये संपन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अमेच्योर बॉक्सिंग ओलंपिक बॉक्सिंग में पुरुषों के लिए जो कितने मिनट के कितने चक्र होते हैं यानी कितने राउंड होते हैं, तो हमें ये बताना है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 3-3 मिनट के 3 चक्र होते हैं पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 2-2 मिनट के 4 चक्र होते हैं। 2-2 मिनट के 4 चक्र होते हैं। 2-2 मिनट के 4 चक्र होते हैं महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों आप जानते हो कि बॉक्सिंग में दस्ताने पहनकर खेला जाता है। तो हमें ये बताना है कि बॉक्सिंग में दस्तानों का भार कितना होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ए पार्ट 8 से 10 औंस या 227 से 284 ग्राम होता है। औंस में पूछा जाए तो इतना होता है और ग्राम में पूछा जाए तो इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मुक्केबाजी बॉक्सिंग के खेल में एक दौर की अवधि कितनी होती है। ऐसे ही पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो जो होती है वो होती है 3 मिनट की, यानी एक दौर यानी एक राउंड में की अवधि कितनी होती है। तो वो होती है 3 मिनट की अवधि होती है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 2-2 मिनट के 4 राउंड होते हैं या चक्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है
उसे निम्न में से क्या कहते हैं, यानी जहाँ पर मुक्केबाजी करवाई जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसमें से जो बी पार्ट है, रिंग कहते हैं उसे, ये करेक्ट आंसर है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, बॉक्सिंग में रिंग का आकार कितना होता है। तो जो जहाँ पर बॉक्सिंग करवाई जाती है उसे क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको। तो अब हमें ये बताना है कि उस रिंग का आकार कितना होता है। तो रिंग का आकार, पहली बात तो ये है कि वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है, और 20 × 20 फीट का होता है। और यदि मीटर में पूछा जाए तो 6.10 × 6.10 मीटर होता है। ये होता है, ये 6.10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अब हमें ये बताना है कि रिंग की ऊंचाई कितनी होती है, ज़मीन से ऊंचाई उसकी कितनी रखी जाती है। तो वो होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 3 से 4 फीट ऊंचाई पर वो रिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बॉक्सिंग पुरुष में बाहर वर्ग का मिलान उनके शरीर के वजन से संबंधित सीमा के भीतर किया जाता है। तो हमें ये सूची दी हुई है, इसमें से गलत बताना है कि कौन सा गलत है। जैसे ए पार्ट है, वेल्टर वेट के अंतर्गत जो है 64 किलोग्राम से 69 किलोग्राम होता है, ये करेक्ट सही है। मिडिल वेट के अंतर्गत जो है 70 किलोग्राम से 75 किलोग्राम होता है, ये भी सही है। हैवी वेट के अंतर्गत 81 से 91 किलोग्राम होता है, ये भी सही है। लाइम वेट के अंतर्गत जो होता है, ये दिया हुआ है इसमें 52 से 56 किलोग्राम, ये गलत है। यानी इसका आंसर क्या है, डी पार्ट है। तो अब हम आपको ये बता दें कि लाइम वेट के अंतर्गत जो है वेट जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 57 से 60 किलोग्राम होता है, 57 से 60 किलोग्राम होता है, इतना होता है ये। तो ये गलत आंसर है, तो यही हमें बताना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। एमसी मैरी कॉम का संबंध है, एमसी मैरी कॉम का संबंध जो है बॉक्सिंग से है। ये एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। ये मूल रूप से मणिपुर की निवासी हैं। पहली बात तो ये कि मणिपुर की निवासी हैं। दूसरी बात, इन्होंने 2001 से 2019 तक कुल 6 बार, कितनी बार, 6 बार जो है इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं। ये 6 बार यानी विश्व चैम्पियनशिप मुक्केबाजी जीत चुकी हैं ये। और दूसरी बात, इन्होंने 2012 लंदन में 2012 जो लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भी कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया था। 2012 लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें भी कांस्य पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है हमें। तो ए पार्ट देखिए, गीतिका जो है 48 किलोग्राम भार वर्ग में है मुक्केबाजी में या बॉक्सिंग में, और पूनम जो हैं 57 किलोग्राम भार वर्ग में, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं, ए और बी पार्ट। अल्फिया पठान जो हैं ये भी 81 किलोग्राम भार वर्ग में, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, डी पार्ट होगा, क्योंकि हमें सत्य नहीं बताना यानी असत्य बताना है। तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तीनों पार्ट सही हैं, ये तीनों पार्ट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर किसने इतिहास रचा। तो जो इतिहास रचा है वो है बी पार्ट, अमित पंचाल हैं। अमित पंचाल जो हैं, आपको बता दें हम, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, 24 वर्षीय मुक्केबाज हैं, और इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर ये पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा के अमित पंचाल ने किस भार वर्ग में इतिहास रचा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और आया है। तो अमित पंचाल ने, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने पहले 49 किलोग्राम भार वर्ग में नामित हुए थे, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पर अपना चेंज कर दिया था, ये 52 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हुए।
और इन्होंने जो है ये मेडल जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी पार्ट है। 52 किलोग्राम भार वर्ग में इतिहास रचा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, 2020 का बॉक्सिंग में अर्जुन पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है? तो पहले हैं मनीष कौशिक, दूसरे है लवलीना बोरगोहान, और तीसरा सी पार्ट है ए और बी दोनों को। तो इन दोनों को ही, फर्स्ट ए और बी, इन दोनों को ही अर्जुन पुरस्कार मिला है 2020 का। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें डी पार्ट में जो है विकास कृष्णन, इनको 2021 में मुक्केबाजी का अर्जुन पुरस्कार मिला है 2021 में। और ई पार्ट पर जो है हमने एक पार्ट और ऐड कर दिया है ताकि इसकी भी आपको जानकारी हो जाए। तो एल बड़ी डिसूजा हैं ये, इनको 1961 में पहली बार मुक्केबाजी का अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कोच शिव सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए मिला है इन्हें, और किस खेल में मिला है ये बताना हमें। तो जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, बॉक्सिंग खेल में इन्हें मिला है और 2020 ईस्वी में इन्हें मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ एक चीज़ और बता दें दोस्तों, ये थे हमारे बॉक्सिंग खेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मैंने इसमें सभी क्वेश्चनों का समावेश कर दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जूडो खेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर कनोजिगोरो द्वारा 1882 ईस्वी में आधुनिक जूडो खेल बनाया गया था। ये किस देश के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये जो थे जापान के रहने वाले थे, और जूडो खेल जो है जापान का राष्ट्रीय खेल भी है, और ये एक मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, जूडो खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया? तो दोस्तों जो शामिल किया गया था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। 1964 ईस्वी में टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय शामिल किया गया था, और 1968 में इसे शामिल नहीं किया गया, लेकिन बाद में लगातार इसको शामिल किया जाता रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय जूडो संघ की स्थापना कब हुई? तो जो जूडो संघ की स्थापना हुई थी भारतीय जूडो संघ की, वो हुई थी वर्ष 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रथम जूडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ? तो वो हुआ था 1966 ईस्वी में, यानी भारतीय जूडो संघ के एक साल बाद 1966 ईस्वी में प्रथम जूडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एशियाई खेलों में पहली बार भारतीय जूडो टीम ने कब हिस्सा लिया? तो भारतीय जूडो टीम ने जो हिस्सा लिया था 1986 ईस्वी में सियोल में एशियाई खेल हुए थे, तब हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, जूडो खेल के मैदान का आकार कितना होता है? तो जूडो खेल के मैदान का जो आकार होता है वो वर्गाकार होता है, 9x9 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, सियाओ या सियाजो किस खेल के मैदान को कहते हैं? तो जो कहते हैं जूडो खेल के मैदान को सियाओ या सियाजो कहते हैं। नेक्स्ट और इसका आकार जो है वर्गाकार होता है, 9x9 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 28, जूडो के हॉल को डोजो कहते हैं तथा इसके खिलाड़ी को क्या कहते हैं? जूडो का जो खिलाड़ी होता है उसको कहते हैं जूडो काज। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसमें जो लिब्रो दिया हुआ है वो वॉलीबॉल खेल से संबंधित है, एक रक्षात्मक खिलाड़ी होता है वॉलीबॉल खेल में लिब्रो। और सी पार्ट है सेंसेई। सेंसेई जो है जूडो के जो शिक्षक होते हैं उनको सेंसेई कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, जूडो प्रतियोगिता का समय कितना होता है? तो दोस्तों जूडो प्रतियोगिता का समय जो होता है 3 से 20 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, जूडो के अभ्यासकर्ता को जूडोका या जूडो अभ्यासकर्ता कहा जाता है। सेंसेई किस खेल के शिक्षक को कहते हैं? ऐसा ही पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि सेंसेई जो है जूडो खेल के शिक्षक को कहा जाता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख,
क्वेश्चन नंबर 31, जूडो खेल में सबसे ऊंचा स्कोरिंग पॉइंट है जिसमें पॉइंट मिलते हैं, तो वो है दोस्तों बी पार्ट। करेक्ट आंसर है इप्पॉन में 10 अंक मिलते हैं। इप्पॉन में 10 अंक मिलते हैं, ये करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। और आपको और बता दें, यूको में 5 अंक मिलते हैं, वाजाचारी में 7 अंक मिलते हैं, और कोका में जो मिलते हैं 8 अंक मिलते हैं। इस तरह से ये अंक मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इप्पॉन में मिलते हैं 10 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2021 का जूडो में अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो दोस्तों 2021 में जो जूडो का अर्जुन पुरस्कार मिला है वो यशपाल सोलंकी को मिला है। और एक चीज़ आपको और बता दें कि पहली बार जो जूडो में अर्जुन पुरस्कार मिला था वो संदीप बायाला को मिला था और 1992 ईस्वी में मिला था। और जो विकास कृष्णन हैं उनको 2021 में मुक्केबाजी का मिला है, उनको मुक्केबाजी का मिला है 2021 में। और जो एल बड़ी डिसूजा हैं उनको 1961 में मुक्केबाजी का प्रथम बार पुरस्कार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है ए पार्ट, यशपाल सोलंकी को। तो ये था हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मैंने इन बॉक्सिंग और जूडो में सभी प्रश्नों का समावेश कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसी महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस और फीचर में भी हम और नए फीचर लाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।